एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोषण पखवाड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए पोषण पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे ही कि पोषण माह कार्यक्रम पूरे 30 दिनों का होता है, उसी प्रकार से पोषण पखवाड़ा का कार्यक्रम 15 दिनों का होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष मार्च में किया जाता है, जो कि अब की पारी अप्रैल के महीने में शुरू किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में भी बहुत सारे जो है कि प्रत्येक दिन की अलग अलग गतिविधियां रहती हैं। बहुत सारी गतिविधियों को हमें एंट्री भी करनी रहती है और बहुत सारी गतिविधियों को लेकर के जो है हमें अपने पोषक क्षेत्र में रैली भी निकालनी रहती है, अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम करनी रहती है। तो इन सभी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पोषण पखवाड़ा अंतर्गत प्रत्येक दिन की एक्टिविटी की जानकारी मिलने वाली है कि कब से शुरू हो रही है, कब तक होगा, किस दिन कैसे और क्या कार्यक्रम करना है। केवल लेटर के माध्यम से ही नहीं, मैं स्वयं भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने पोषक क्षेत्र में वो प्रोग्राम करके भी आप लोगों को प्रदर्शित करूंगी कि किस प्रकार से हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर, अपने पोषक क्षेत्र में हमें कैसे इस कार्यक्रम को कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं ऑफिशियल लेटर की तरफ। यहाँ देखिए, डेट देख लीजिए आप लोग, 29/3/2025, यानी कि 29 तारीख के डेट में यह लेटर जारी किया गया है। बीच में आप लोगों को पता है कि ईद की छुट्टी थी, रविवार था, जिस कारण से यह लेटर आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ। प्रेषक हैं इसके निदेशक ICDS। तो नो डाउट यदि निदेशक हैं तो ये प्रत्येक जो है कि जिले के लिए है और प्रत्येक परियोजना के लिए है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी कि जितने भी जिले हैं बिहार में, सभी जिले के प्रोग्राम पदाधिकारी DPO के नाम से यह लेटर है और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सभी CDPO के नाम से भी यह लेटर है। विषय पोषण पखवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक। ध्यान दीजिएगा, यह जो कार्यक्रम है 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक पूरे 15 दिनों का कार्यक्रम है। यानी 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक एक सप्ताह, 15 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक 2 सप्ताह, यानी कि कुल 15 दिनों का यह कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है वह भी देख लेते हैं। प्रसंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक दिनांक 6 मार्च 2025। महाशय, आप अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष मार्च में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पोषण पखवाड़ा के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों का आयोजन कर जन आंदोलन का रूप दिए जाने का प्रयास किया जाना है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा में निम्नलिखित विषयों पर गतिविधियां आधारित है। पहला है, देखिए मैं आप लोगों को विषय बता दूं कि मुख्यतः इसमें जो है कि 5 विषय चयन किए गए हैं, वो भी देखते हैं। पहला विषय है जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित, यानी कि जीवन के प्रथम 1000 दिन, गर्भवती महिला से लेकर के उसके बच्चे के पैदा होने तक के जो है कि प्रथम 1000 दिनों पर, इसमें जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। दूसरा है पोषण ट्रैकर पर स्वयं पंजीकरण हेतु लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना, यानी कि अब पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, उसके मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना है। तीसरा है CSAM मॉड्यूल के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन। और चौथा है बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रचार प्रसार करना। और पांचवा है मिशन लाइफ, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 सहित अन्य नियमित गतिविधि। तो मुख्यतः इसमें मोटा मोटी 5 जो है कि विषय बता दिए गए हैं और इन 5 विषयों को किस प्रकार से पूरे 15 दिनों तक करना है वह भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। यदि पूरी जानकारी मैं एक ही बार में बता दूंगी तो आप लोगों को भी ध्यान नहीं आएगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली
प्रत्येक गतिविधि जो 8 अप्रैल से शुरू हो रही है, इसकी सूचना आप लोगों को 7 को मिल जाएगी। जो 9 को कार्यक्रम है उसका वीडियो आप लोगों को 8 को मिल जाएगा। जो 10 को कार्यक्रम है उसका वीडियो आप लोगों को 9 को मिल जाएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी और कार्यों को करने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें डिटेल भी बता देती हूँ। 8 अप्रैल में देखिए क्या कहा गया है कि 8 अप्रैल के दिन हमें क्या करना है, पोषण रैली, प्रभात फेरी, साइकिल रैली का आयोजन करना है। मोटापे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ भोजन संकल्प अभियान, जिससे लोग संतुलित और पोषक आहार अपनाने का संकल्प लें। पोषक क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर दीवार लेखन करना है। 9 अप्रैल को है शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छता के लिए जागरूकता और हाथ धोने का अभ्यास। और उसके बाद से 10 से 12 अप्रैल तक, उसके बाद से जो है कि 11 अप्रैल, 10, 11, 16, 18 अप्रैल, 14 अप्रैल, फिर 15, 17 अप्रैल, इसी तरह से कुल करते करते 22 अप्रैल इसमें जो है कि लास्ट दिन दिया गया है। स्थानीय आहार प्रथाएं, प्रारंभिक खाद्य पदार्थ जैसे कि बाजरा, मोटे अनाज आधारित व्यंजनों का प्रचार प्रसार, जागरूकता। तो इस तरह से जो है कि कुल मिला जुला करके जो भी इसमें कुल कार्यक्रम है, किस प्रकार से इसको हमें करना है, यहाँ देखिए कि आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से मिल रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक क्षेत्र में दीवार लेखन, प्रभात फेरी रैली के लिए स्लोगन भी दिया गया है। पोषण एवं स्वास्थ्य पर, पोषण भी पढ़ाई भी, स्वच्छता अभियान पर, जो है कि इससे हमें बहुत आसानी हो जा रही है हमें अपने कार्यों को समझने के लिए। उसके बाद से पोषण पखवाड़ा के दौरान सैम बच्चों को एनआरसी रेफर किए जाने संबंधित इसमें प्रतिवेदन भी दिया गया है और इसी को जो है कि फिर इंग्लिश में भी समझाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा साझा की गई यह जानकारी पसंद आई तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। इंतज़ार करिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को पोषण पखवाड़ा के प्रत्येक दिन की एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ।